हेलो बच्चों, वेलकम टू इंटीग्रिटी करियर एकेडमी। और बच्चों, आज हम क्लास 9th के लिए वीडियो लेके आए स्पेशल 30 डेज में कैसे आप एग्जाम को क्रैक करेंगे। अगर आप 6th क्लास के बच्चे हैं तो हमने वीडियो बना दी है, उसको जरूर जाके देखना। बच्चों, आपके मन में जो जो क्वेश्चन होंगे कि भाई 30 डेज में एक मास्टर प्लान मिलना चाहिए हमें, और कम टाइम में हम कैसे एक अच्छी तैयारी करें, कैसे हम लेवल 1 को क्रैक करें। और ये जो वीडियो होगी बच्चों, वो सिर्फ लेवल 1 को कैसे क्रैक करना है, जितने भी मास्टर प्लान हो सकते हैं, मींस कैसे एग्जाम को हमें क्रैक करना है बच्चों, वो वीडियो होगी। तो जो स्पेशली उन बच्चों के लिए जो सच में एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, तो बच्चों हमें ये देखना है, जैसे कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं 7th 8th और 9th का सिलेबस आता है, उसे हम कैसे कवर करेंगे। तो बच्चों, मैं आपको ऐसा प्लान बताने वाला हूँ, कौन कौन से चैप्टर पे कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। और बच्चों, ये वीडियो हम ऐसे ही नहीं बनी, इसमें बहुत मेहनत लगी है। हमने यहाँ पर प्रीवियस ईयर के किस किस चैप्टर पे कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, उसका पूरा का पूरा एनालिसिस करने के बाद में आपके लिए एक वीडियो तैयार हुई है। तो आप सभी के सभी बच्चों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, मजा आ जाएगा। बच्चों, ये ध्यान रखना कि आपको ये पता चल जाएगा कैसे पढ़ाई करनी है और कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन कौन से चैप्टर पहले पढ़ने की जरूरत है। तो आप ऐसे ही अंधाधुंध कुछ भी पढ़ने लग जाओगे तो उसका कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि आपको किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो पढ़ने की ज़रूरत है, कहाँ से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं वो पढ़ने की जरूरत है। 7th 8th या 9th के लिए एग्जाम दे रहे हैं, क्या 7th और 8th का पढ़ना जरूरी है कि नहीं जरूरी है, वो सारी बात बताएंगे। सीबीएसई से पढ़ना चाहिए, एनसीईआरटी से पढ़ना चाहिए या स्टेट बोर्ड से पढ़ना चाहिए, ये सारी बात बताएंगे। तो हम किस किस बारे में बात करने वाले हैं वीडियो के अंदर में, ये आप सभी को समझने की जरूरत है। तो ध्यान से सुनना बच्चों, कि हम पहले ये जानेंगे कि लेवल 1 के लिए जो सिलेक्शन परसेंटेज है, वो लेवल 1 में कौन कौन बच्चा सेलेक्ट हो सकता है, उसके बारे में हम पहले ओवरव्यू ऑफ द एग्जाम करेंगे। दूसरा ये है कि हर रीजन वाइज, हर मीडियम वाइज, अगर आप मराठी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम से देते हैं, अगर आप महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से नहीं है लेकिन इंग्लिश मीडियम में एग्जाम देते हैं, तो उसके लिए रीजन वाइज आप कौन से रीजन में पढ़ रहे हैं, जैसे कि आप लातूर रीजन से पढ़ रहे हैं या बीड रीजन से पढ़ रहे हैं या विदर्भ, कहीं से भी पढ़ रहे हैं आप, तो उसमें पर रीजन में आपकी कट ऑफ कैसे कैसे आते हैं, ये भी वाली बात करेंगे। तो आपको इससे ये पता चल जाएगा जिस भी रीजन में है तो किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी चाहिए बच्चों, ठीक है। तो सिलेबस एंड इंपॉर्टेंट बुक्स, तो आपको बच्चों ये भी जानना है कि कौन सिलेबस एक्चुअल में क्या है और इंपॉर्टेंट बुक्स क्या क्या होनी चाहिए, किस बुक से हमें पढ़ना चाहिए। दूसरा यह चैप्टर वाइज वेटेज, मैंने आपको बताया था बच्चों, वीडियो को बनाने के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सिलेबस पता होना बहुत जरूरी है, कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं ये पता होना जरूरी है। तो आज हम किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं वो सारी बात बताएंगे। तो अब आपको ये तो चैप्टर जब हमने बता दिया, उसके लिए मास्टर प्लान भी बताएंगे भाई कैसे स्टडी करनी चाहिए। दूसरा ये है कि आपके लिए एक बढ़िया से बढ़िया जो टेस्ट पेपर होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, वो कहां से देने हैं आपको ये भी पता है। स्पेशल गिफ्ट ऑल एस्पायरेंट्स के लिए बच्चों, स्पेशल गिफ्ट होगा ऑल एस्पायरेंट के लिए। तो इसमें हम क्या बताने वाले हैं वो वीडियो के अंत तक आपको देखना है कि बहुत बढ़िया प्लान होगा और उसमें हम क्या क्या देने वाले हैं बच्चों को, जो बच्चे होमी बाबा की तैयारी कर रहे हैं। तो 15 डेज में रैंक बूस्टर वर्कशॉप मिलेगी आपको, लास्ट के 15 दिन में आपको कैसे काम करना चाहिए और उस पर हम क्या क्या वर्क करेंगे, ठीक है ना। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होने चाहिए कि एग्जाम को जब दे रहे हो तो ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन होने चाहिए, उनकी प्रैक्टिस होना जरूरी है कि जो जिनकी आने की ज्यादा संभावना है और वो कहां से आते हैं ये भी बताएंगे बच्चों। दूसरा है लास्ट मिनट रिवीजन। लास्ट मिनट रिवीजन के लिए, लास्ट मिनट का रिवीजन का मीनिंग है 1 मिनट में लास्ट में वो नहीं पढ़ना, मीन्स लास्ट के 5 या 6 या 1 वीक में आपको क्या करना चाहिए, उस टाइम पे मतलब क्या करना चाहिए, लास्ट के 15 डेज में आपको क्या करना चाहिए। जो 15 डेज वर्कशॉप होगी उसके अंदर में ये सब आएगा, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, लास्ट मिनट रिवीजन, एक फाइनल मॉक टेस्ट, एक ऐसा स्पेशल डिजाइन मॉक टेस्ट मिलेगा कि जिससे आपका एग्जाम में मतलब आपको रियल एनालिसिस कर सकते हैं कि हमारी तैयारी क्या है। लास्ट में एक ऐसा मॉक टेस्ट आपको देना चाहिए, ठीक है ना। तो हम सारी की सारी बातें करेंगे। तो पहले नंबर की बारी है कि एग्जाम के बारे में जानेंगे कि भाई हमारा जो लेवल 1 है तो उसमें सिलेक्शन परसेंटेज कितनी है आपकी, उसमें सिलेक्शन परसेंटेज कितनी है ये हमें समझना है। तो हमें कह रहा है कि यहां पर देखो, जब हम फर्स्ट स्टेज को देने वाले हैं तो फर्स्ट स्टेज के लिए आपको क्या करना है, तो टोटल जो क्वेश्चन आते हैं वो 100 क्वेश्चन आते हैं और वो कितने मार्क्स के होते हैं, 100 मार्क्स के, जो कि 90 मिनट में आपको सॉल्व करने होते हैं।
ऑल क्वेश्चन एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, मींस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, 4 ऑप्शन दिए होते हैं, कोई भी एक ऑप्शन चूज करना होता है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है ना। अब कौन कौन सेलेक्ट होता है, जो जितने भी टोटल बच्चे मीडियम वाइज या रीजन वाइज होंगे वो टोटल के टोटल 7.5% बच्चे सेलेक्ट होते हैं। इसका मीनिंग यह है कि अगर आप 100 बच्चे बैठे हुए हैं एग्जाम में, उनमें से 7.5 बच्चे लेवल 2 के लिए सेलेक्ट होंगे। जब लेवल 2 के लिए सेलेक्ट होते हैं तो वो 100 क्वेश्चन का 100 मार्क्स एज ए 30 स्कोर किया जाता है, मतलब लेवल 2 जाने के लिए एज ए 30 काउंट होता है। ईच स्टेज ऑफ होमी भाभा लेवल 1 लेवल 2, लेकिन आज हम जो बात करने वाले हैं लेवल 1 को एग्जाम को कैसे तैयारी करनी है ये वाली बात करने वाले हैं बच्चों। तो कह रहा है कि जो 30 आउट ऑफ 30 काउंट होता है, लेकिन उससे अभी हमें कोई लेना देना नहीं, हमें एग्जाम पास करना है, अच्छा स्कोर लेके आना है और मेहनत करनी है ना। तो 7.5% हमारे बच्चे रिटन टेस्ट में, मींस जो हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप थ्योरी बेस्ड पहला जो क्वेश्चन होता है एमसीक्यूज 100 मार्क्स के 90 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें से 7.5% ईच मीडियम से और ईच रीजन से। मीडियम पता है कौन कौन सा होता है, देखो एक तो होता है इंग्लिश लेकिन महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड होना चाहिए एसएससी, एक होता है हमारा मराठी मीडियम, ठीक है ना, एक होता है मराठी मीडियम लेकिन एसएससी बोर्ड, एक होता है इंग्लिश मीडियम, ये मीडियम है आपके, ठीक है ना, इंग्लिश मीडियम लेकिन अदर बोर्ड से, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से नहीं, अदर बोर्ड से, लेकिन इंग्लिश मीडियम हो। तो इन सभी के लिए कट ऑफ अलग लगाते हैं, लेकिन एक ऐसा भी होता है कि मराठी मीडियम होता है लेकिन अदर बोर्ड से, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के अलग। एक बात, जो बच्चे सेमी के बच्चे हैं वो कोई बच्चा मराठी मीडियम भी दे सकता है, वो इंग्लिश मीडियम भी दे सकता है। अगर आप महाराष्ट्र इंग्लिश मीडियम एसएससी बोर्ड से हैं तो उसकी कट ऑफ अलग आती है। अगर आप मराठी मीडियम स्पेशली महाराष्ट्र बोर्ड से मराठी मीडियम में पढ़ते हैं और मराठी में ही एग्जाम दे रहे हैं तो आपका अलग कट ऑफ आता है, और इसके लिए मीडियम वाइज भी आपका अलग कट ऑफ आता है, और इसके लिए भी आपका अलग कट ऑफ आता है। अब ये ध्यान रखना है कि क्या हमारा इस अलग अलग रीजन या अलग अलग मीडियम से कंपटीशन में कोई फर्क है। सभी में जितने भी बच्चे बैठ रहे हैं मीडियम वाइज भी और रीजन वाइज भी कट ऑफ सभी के लिए और कंपटीशन भी सभी के लिए बराबर है। कैसे? क्योंकि जितने भी मीडियम वाइज, मान लिया इस मीडियम में 100 बच्चे पढ़ रहे हैं तो इससे भी 7.5% बच्चे सेलेक्ट होंगे, इससे भी 7.5% बच्चे सेलेक्ट होंगे, इससे भी 7.5% बच्चे सेलेक्ट होंगे, इससे भी 7.5। कट ऑफ आगे पीछे हो सकती है क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट सेलेक्ट परसेंटेज सेलेक्ट किया जा रहा है, तो इसलिए कट ऑफ आगे पीछे हो सकती है क्योंकि वो डिपेंड करेगा कि कितने बच्चे हैं टोटल और उनमें से 7.5 ईच मीडियम वाइज और ईच रीजन वाइज। और रीजन कौन कौन से हैं? जैसे कि मुंबई है, थाने है, पुणे है, कोल्हापुर है, नासिक है, छत्रपति संभाजी नगर है, विदर्भ है, लातूर है, अदर और कोई हो सकता है कि महाराष्ट्र के अलग रीजन से कहीं से वो 2-4 बच्चे होते हैं। जनरली महाराष्ट्र के बच्चे ही इस एग्जाम को देते हैं। आप सभी को ये समझने की जरूरत है। अब बच्चों ये ध्यान रखना कि क्या ऐसे भी बच्चे हैं कि जो कट ऑफ को पार कर लेते हैं, लेवल 2 में चले जाते हैं? क्या इसके अलावा ऐसा भी कुछ है कि किसी को और जो पास भी नहीं किया क्या उसको भी सर्टिफिकेट वगैरह मिलेगा? हाँ, जो बच्चा 100 में से 35 मार्क्स ले आता है, उसे 35% मार्क्स ले आता है तो उसको क्या मिलता है? 35% मार्क्स इन दी रिटन टेस्ट अगर ले आता है तो उसे पासिंग सर्टिफिकेट मिलता है। क्या मिलता है? पासिंग सर्टिफिकेट मिलता है। लेकिन जो लेवल 2 के लिए बच्चा जाता है उसे क्या मिलता है? मेरिट सर्टिफिकेट मिलता है। जो लेवल 2 के लिए जाता है उसे मेरिट सर्टिफिकेट, ठीक है ना, यही डिफरेंस है। पासिंग सर्टिफिकेट मतलब 35% मार्क्स आ गए, पासिंग सर्टिफिकेट ले लो और घर बैठ जाओ। लेकिन दूसरा जो है कि पास मेरिट सर्टिफिकेट मींस आपने कट ऑफ मार्क्स पास कर लिए, आप लेवल 2 के लिए चले गए हो तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है मनी। कम से कम ये वाला पासिंग सर्टिफिकेट तो सभी बच्चों को मिलना चाहिए बच्चों। और आज हम ये जानने वाले हैं कि पिछले साल में मींस 2024 में जब नवंबर का एग्जाम हुआ था उसमें ईच रीजन वाइज और ईच मीडियम वाइज कट ऑफ कैसे कैसे आई थी, आपको यह समझने की जरूरत है बच्चों। तो आप यहां पर इससे पता आपको क्या मिलेगा? मैं कट ऑफ इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप एग्जाम की स्ट्रेटेजी बताओ, लेकिन मैं कट ऑफ इसलिए बता रहा हूं कि आपको यह पता होना चाहिए कम से कम हमें मिनिमम कितने मार्क्स, क्योंकि कट ऑफ आगे वेरी करती है कि 3-4 मार्क्स आगे भी हो सकती है, अगले साल के लिए पीछे भी हो सकती है। तो आपको यह आइडिया हो सकता है कि भाई मुझे मिनिमम से मिनिमम कितने मार्क्स चाहिए लेवल 2 में जाने के लिए। तो बच्चों एक बात मैं आपको बता रहा हूं, इस वीडियो को पूरा जरूर देखना क्योंकि आपको ना बहुत बढ़िया लगेगा। क्यों बढ़िया लगेगा? क्योंकि हम ऐसी चीज लेने वाले जो कहीं पर भी नहीं मिलेगा बच्चों। आप खुद बताओ ईच एंड एवरी चैप्टर पे कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, हम कहां, मतलब ये
प्लान किया होगा, ये देखा गया होगा, ऑब्जर्व किया होगा, कुछ तो किया होगा उसके बारे में हमने। तो मतलब ऐसे नहीं बनाई ये वीडियो, और ये कहीं पर भी नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना। इस पूरी वीडियो को देखना आप, ठीक है भाई। तो मुंबई रीजन में देखो, आपको मैंने बताया था कि अगर आप महाराष्ट्र मींस, देखो इंग्लिश मीडियम में दे रहे हैं एग्जाम और एसएससी बोर्ड से पढ़ रहे हैं, कौन से बोर्ड से पढ़ रहे हैं आप, एसएससी बोर्ड से दे रहे हैं एग्जाम। और तो इसका यहां पर देखो हाईएस्ट मार्क्स जो थे वो 80 थे, और ये कट ऑफ जो आई थी वो 44 पे आई थी मुंबई रीजन में। तो इंग्लिश अदर बोर्ड से दे रहे थे तो 82 हाईएस्ट मार्क्स थे और 62 इनका कट ऑफ आया था। आप मराठी मीडियम में एसएससी बोर्ड से पढ़ रहे तो 55 कट ऑफ आया था, तो 37 मिनिमम आया था, सॉरी 37 कट ऑफ आया था, हाईएस्ट 55 था। तो ऐसे ही मराठी मीडियम अदर बोर्ड से तो हाईएस्ट 40 था और कट ऑफ 40 पर ही आया, ठीक है ना, कट ऑफ 40 पर ही आया, मीन्स एक आधा बच्चा होगा, इसका मीनिंग यही पता चला, एक आधा बच्चा होगा इस बोर्ड का। तो अब आपको ऐसे ही रीजन वाइज, जैसे थाने रीजन का ये दिया हुआ है, इसी तरीके से पुणे रीजन का ये दिया हुआ है। मैंने आपको बताया था कट ऑफ जो आती है कि अगर आप महाराष्ट्र इंग्लिश बोर्ड से पढ़ते हो, क्योंकि सेमी वाला इंग्लिश मीडियम में देता है, कोई बच्चा मराठी मीडियम में भी दे सकता है, लेकिन अगर आप मराठी मीडियम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से एसएससी बोर्ड से पढ़ रहे हो, उसके लिए कट ऑफ हाईएस्ट मार्क्स ये दिए हुए हैं, कट ऑफ ये दी हुई है। इसी तरीके से हर थाने रीजन का, पुणे रीजन का, कोल्हापुर रीजन, नासिक रीजन दिया हुआ है, छत्रपति संभाजी नगर का दिया हुआ है, विदर्भ का दिया हुआ है, लातूर का दिया हुआ है, अदर्स का दिया हुआ है। अदर्स में देखोगे, देखो आप अगर महाराष्ट्र के अलावा भी हैं अलग, तो यहाँ पर 54 दिया, हाईएस्ट 85, 37, 68 और मिनिमम कट ऑफ आपको दिया। मींस कट ऑफ का मीनिंग है यहाँ पर आप लेवल 2 के लिए सेलेक्ट हो जाते हो, यहाँ पर आप लेवल 2 के लिए सेलेक्ट हो जाते हो। आप रीजन वाइज जितने भी बच्चे पूरे महाराष्ट्र से दे रहे हैं, जिस भी रीजन से हो, तो आप अपनी अपनी कट ऑफ को देख लेंगे, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेंगे बच्चों। तो अब देखो आगे क्या है, आगे तो आपके लिए धमाका है बच्चों वीडियो में। अभी इस पूरी वीडियो को आपको सभी बच्चों को देखना है बच्चों, क्योंकि ऐसा मास्टर प्लान होगा तो आप खुश हो जाओगे, गदगद हो जाओगे एकदम। अब ध्यान से सुनना बच्चों, यहां पर समझने की कोशिश करेंगे। क्या समझना है आपको, ये ध्यान देखना कि जो इंपॉर्टेंट बुक है, कौन सी बुक से पढ़ना चाहिए। एक्चुअल में अगर आप देखेंगे बच्चों कि जो सिलेबस है, सिलेबस आता है 7th का, 8th का और प्लस 9th का, है ना, 7th और 8th 9th। तो 7th का जो आता है भाई वो 10% आता है। 10% मतलब टोटल क्वेश्चन 10 आ गए, है ना, टोटल 10 क्वेश्चन आ गए। अगर आप देखेंगे भाई, मैं ये बोलूं सभी से कि बताओ 8 का कितना आएगा, 8 का आएगा 20%। 20% का मतलब पता है क्या हो गया, 20 क्वेश्चन हो गए टोटल 100 पे। अब 9th का जो आता है वो 60% आता है। 60% का मतलब 60 क्वेश्चन आ गए, इसका मतलब 9th का ही पढ़ना है हमें ज्यादा, है ना। अब टोटल जो क्वेश्चन हो गए, ये तो सर आप तो बोलोगे कि ये तो 90 हो गए, लेकिन जो 10 क्वेश्चन होते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 91 to 100 जो होते हैं, वो जीके इन साइंस होते हैं, जीके इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के होते हैं भाई। बहुत बढ़िया, कमाल कर देंगे हम, है ना, क्या कर देंगे आज, कमाल कर देंगे। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं, ये आपकी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की बुक से, एनसीईआरटी से। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं कि वहीं से जी के टाइप के, मीन साइंस में ये बच्चे को आना चाहिए, जनरल साइंस के क्वेश्चन की वो हर बच्चे को आना ही आना चाहिए, ठीक है ना। नॉलेज जैसे किसी साइंटिस्ट का नाम हो सकता है, या कहां पर ये वाली कोई भी चीज साइंस में, ऐसा कि भाई कौन सा डे, मतलब जैसे पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। तो क्वेश्चन 91 से 100 के लिए, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसा हट के पूछे जाते हैं कि जो लेटेस्ट में अभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या हो रहा है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा आप सभी से। तो वो तो मैं तो ये बोलूंगा, इसके लिए ज्यादा आपको तैयारी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्यादा तैयारी यहां से करने की है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन उसमें 2 या 3 ऐसे आएंगे जो कि हमें परेशान कर सकते हैं, और हमसे आंसर आएंगे नहीं, क्योंकि आउट ऑफ कोई लेके नहीं आ पाएगा एग्जाम में, ठीक है ना भाई। तो आपको 90 का, वैसे 90 तक भी चले जाते हैं बच्चे, 92 95 तक भी जा सकते हैं, तो आप कोई बड़ी बात नहीं है। पीछे पीछे आपने देखा था हाईएस्ट कितने कितने मार्क्स, आपने तो देखा ही है, ठीक है ना भाई। तो आप 90 पे ज्यादा वर्क करना है, क्योंकि यहां से कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे, 4 5 6 7 क्वेश्चन तो आप आसानी से कर दोगे, कुछ 1 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे हटके, तो उनकी ज्यादा से उनकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तुम्हें नहीं आएंगे तो बहुत सारे बच्चों को सवाल नहीं आएंगे। तो आपको 90 मार्क्स पर वर्क करना है। अब मैं आपको बोलूंगा, सजेस्ट करूंगा कि आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। बुक ना बेटा 9th क्लास की पढ़नी चाहिए, पहले महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की पढ़नी चाहिए। किसकी पढ़नी है, पहले साइंस एंड टेक्नोलॉजी की महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की 9th क्लास की बुक पढ़नी है सबसे पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे एनसीईआरटी की बुक पढ़नी है, ठीक है ना भाई। लेकिन अब आप ये सोचोगे सर कम टाइम में हम कैसे पढ़ें,
तो वो भी हमारे पास में है बेटा। बहुत कुछ है कि आप खुश हो जाएंगे। मतलब आपको पूरी वीडियो जरूर देखना कि इन बुक्स को हम जल्दी से कैसे पढ़ सकते हैं, वो मैं बताने वाला हूं। ठीक है भाई, ठीक है भाई, अभी वीडियो में पूरा जरूर देखना है। तो अब आप ये सोचोगे कि मैं आपको बोलूंगा कि 10 क्वेश्चन तो 7वीं में सारे 8वीं में। देखो बेटा, जनरली क्या होता है, साइन 7th क्लास का 9th क्लास में लाई करता है, और सीबीएसई का और एनसीईआरटी, मतलब एनसीईआरटी का और स्टेट बोर्ड का क्या होता है, जो सीबीएसई फॉलो करता है वो एनसीईआरटी को फॉलो करता है, ये सभी को मालूम होगा। लेकिन एनसीईआरटी और स्टेट बोर्ड में कुछ चैप्टर ना डिफरेंट है, मतलब अलग अलग है। तो जनरली जो 7th और 8th के कुछ चैप्टर है, एक आधे को छोड़कर, जो मींस जो 7th और 8th के जो चैप्टर है ना, वो एनसीईआरटी 9th और स्टेट बोर्ड में दोनों क्लास के लाई करता है। इसका मतलब आपको 7th और 8th का पढ़ने की जरूरत नहीं है। और आप बोलोगे सर आपको कैसे पता, दिखाएंगे। कुछ एक आधा चैप्टर ऐसा होगा जो अलग होगा, लेकिन उससे क्वेश्चन नहीं आ रहे होंगे। अगर मान ले कोई क्वेश्चन एक आधा चैप्टर आ भी रहा है तो उसके बारे में भी हम बताएंगे कि 8th क्लास का कौन सा आपको चैप्टर पढ़ना है, बस, है ना। तो आपको ये सभी को समझना है ना। तो ये मैं आपको बताने वाला हूं। अब नेक्स्ट बारी उसी की है बच्चों। देखो खुश हो गए आप कि कौन कौन से चैप्टर से हमें पढ़ना है, और ऐसे बहुत सारे चैप्टर। बच्चों आप चैप्टर को देख के घबराना नहीं, क्योंकि जो लास्ट के मतलब चैप्टर है ना, जैसे कि हम बाद में लेंगे, तो हमने वो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की बुक से मतलब टॉपिक, चैप्टर में भी टॉपिक वाइज अलग कर दिया है कुछ। जैसे कि 11th 12th में होता है कि पूरी ब्रांच मतलब चैप्टर वाइज अलग कर देते हैं, उस तरीके से हमने कर दिया है। मान लिया आपको 40 चैप्टर दिखेंगे, लेकिन वो लास्ट के जो चैप्टर है वो 1-1 घंटे में आप खत्म कर दोगे, मतलब इतना है। ठीक है ना। तो कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है हमने वो सब इसमें कवर किया। चैप्टर्स भी हैं और टॉपिक्स, बाद में जो बायोलॉजी में हमने कन्वर्ट कर दिया उसे टॉपिक वाइज कर दिया है। ठीक है ना। तो ये आपको सभी को समझने की, जैसे कि समझने की जरूरत है बच्चों। तो पहला देखो, पहला जो क्वेश्चन है, मतलब पहला ये जो चैप्टर है, सबसे मोस्ट वेटेज चैप्टर जो है बच्चों एग्जाम में आया हुआ, वो है सब्सटेंसेस इज कॉमन यूज, और जो कि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से है। जो कहां से है, इसमें एवरी ईयर देखो हमने क्या एनालिसिस है, ये 2008 से लेकर 2024 तक का कंप्लीट एनालिसिस किया है। कंप्लीट एनालिसिस, ठीक है ना भाई, कंप्लीट एनालिसिस किया है भाई ये। और तब हमने वीडियो बनाई है, और उसके लिए हमने एक बुक भी बनाई है, रैंक बूस्टर हैंडबुक। उसके बारे में भी बताऊंगा मैं कि कम टाइम में क्या क्या करना है आपको। ठीक है ना। लाइफ प्रोसेस इज लिविंग ऑर्गेनिज्म, दूसरे नंबर पे है लाइफ, जिससे एवरी ईयर वेटेज पर ईयर जो लेटेस्ट में आ रहे हैं 4 से 5 क्वेश्चन आ सकते हैं। आप बोलोगे सर पिछले बार तो 4 ही आए थे, ऐसा नहीं, कोई 4 से 5 का मतलब वेरी कर सकता है, 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। तो 89 टोटल दूसरे नंबर पे इसे रखा गया, मतलब मोस्ट वेटेज चैप्टर है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में। पहले कौन सा आया, सबसे जो हाईएस्ट पहले नंबर पे आपको सब्सटेंस इन कॉमन यूज स्टेट बोर्ड की बुक से पढ़ना है। और ये कौन सा है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। और ये पता है कौन सी क्लास से, ये 9th से ही पढ़ना है, 9th में है। और मैं बोल रहा हूं कि 7th और 8th का पढ़ने की जरूरत नहीं है। 8th का कौन सा चैप्टर पढ़ना है, सिर्फ उसी को पढ़ना है आपको, बेवजह टाइम बर्बाद नहीं करना, 9th पे काम करना है। अब देखो ये बात ध्यान रखना कि सर हम इस कम टाइम में कैसे टाइम वो करेंगे कवर, तो मैं ये बात जरूर बताऊंगा आपको। फिर दूसरा है लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो स्टेट बोर्ड की बुक में दिया हुआ है, तो वो पढ़ना है। अब मेजरमेंट ऑफ मैटर जो है वो, जैसे कि मेजरमेंट ऑफ मैटर होगा वो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हो सकता है। तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स या मेजरमेंट ऑफ मैटर जो है, तो वो कॉमन चैप्टर है स्टेट बोर्ड। सीबीएसई में कुछ, एनसीईआरटी में जो है वो अलग नाम से है। तो यहां पर जो है मेजरमेंट ऑफ मैटर है, तो ये दोनों में कॉमन है, एनसीईआरटी में भी, इसका मतलब दोनों में है ये। ठीक है भाई। दूसरा एसिड बेस्ड सॉल्ट्स है, तो जो कि स्टेट बोर्ड में है, 9th क्लास में दिया हुआ है ना, 9th क्लास में। तो इसका मतलब अगर 7th में भी है वो, तो 9th में स्टेट बोर्ड में दिया हुआ है, तो इसका मतलब 9th की स्टेट बोर्ड आपको ज्यादा फॉलो करनी है, दूसरे नंबर पे एनसीईआरटी 9th की पढ़नी है। आपको 8th का कौन सा चैप्टर पढ़ना है, 7th का कौन सा चैप्टर पढ़ना है, अगर पढ़ना है तो वो आपको बता दिया जाएगा, इसमें दिख रहा है। अब जैसे वाई डू वी फॉल इल, कॉमन चैप्टर है दोनों के अंदर में, किसी में स्टेट बोर्ड में कुछ अलग नाम हो सकता है, ऐसा मत सोचना। ठीक है लेकिन कंटेंट कॉमन लिख रहे हैं तो कॉमन होगा। दूसरा मेटल एंड नॉन मेटल, जो ये वाली बात है कि 8th से मेटल और नॉन मेटल का चैप्टर पढ़ना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं। देखो 3 या 4 क्वेश्चन है, तो टोटल अभी तक 72 क्वेश्चन आए हैं 2008 से लेकर 2024 तक। कार्बन एंड इंपॉर्टेंट, जो स्टेट बोर्ड इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो स्टेट बोर्ड में ही है। वर्क एंड एनर्जी जो कॉमन है दोनों में।
फिर बाद में साउंड जो कॉमन है दोनों में, करंट इलेक्ट्रिसिटी जो सिर्फ स्टेट बोर्ड में है, जो 7th का भी है, मान लें 7th का सीबीएसई में है तो वो 9th में स्टेट बोर्ड में, तो स्टेट बोर्ड का पढ़ो, वहां से क्वेश्चन आएगा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो स्टेट बोर्ड में है, जो कि 7th क्लास में हो सकता है, तो आपको क्या करना है, तो 9th से पढ़ना है स्टेट बोर्ड की बुक से। समझ में है कि नहीं? स्ट्रक्चर ऑफ द एटम जो है वो एनसीईआरटी में है, ठीक है ना, तो उसमें एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हो सकता है नाम इस चैप्टर का, ठीक है ना भाई। और स्ट्रक्चर ऑफ द एटम ये एनसीईआरटी में है। द फंडामेंटल ऑफ यूनिट ऑफ लाइफ जो कि सेल है, जो एनसीईआरटी में दिया। फ्लूइड का मीनिंग है यहाँ पर एनसीईआरटी में। मोशन जो है आपका, जो कि दोनों में कॉमन है। टिश्यूज जो है वो दोनों में कॉमन है। एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम जो स्टेट बोर्ड में है, 9th में है ये सिर्फ यहां पर जो है हमारा ये वाला चैप्टर आपको अलग 8th से पढ़ना है, ठीक है ना भाई, ठीक है ना। ये दोनों में है वो, एनसीईआरटी में भी और स्टेट बोर्ड में दोनों में। तो आप स्टेट बोर्ड से पढ़ लो, एनसीईआरटी से किसी से भी एक से पढ़ लेना। वैसे मैं बोलूंगा, सजेस्ट करूंगा महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की बुक से पढ़ना, ठीक है ना, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड बुक से पढ़ना, क्योंकि वहां से ही क्वेश्चन आते हैं लाइन टू लाइन उठ के, ठीक है भाई। हीट जो है चैप्टर वो स्टेट बोर्ड की बुक में 9th में, क्योंकि मैं 9th के जो 8th लिखा हुआ पे 8th, और लॉज ऑफ मोशन जो है वो कॉमन है। क्लासिफिकेशन इन ऑफ प्लांट्स है जो वो भी कॉमन है। अब देखो जैसे ऐसे इज मैटर अराउंड अस प्योर जो एनसीईआरटी में है, ये यूजफुल हार्मफुल, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज डाइवर्सिटी, हेरिडिटी एंड वेरिएशन, इंट्रोडक्शन, ये स्टेट बोर्ड एनसीईआरटी। कुछ क्वेश्चन देखो, ये वाला चैप्टर रिप्रोडक्शन इन प्लांट जो है वो जो दिया हुआ है एनसीईआरटी क्लास 7th का, ये चैप्टर आपको क्लास 7th एनसीईआरटी से सिर्फ, लेकिन अभी तक 13 क्वेश्चन पूछे गए हैं 2008 से लेके 2000 कितने तक, मतलब 17 सालों में अगर आप देखोगे आप कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, सिर्फ हमारे 13 क्वेश्चन पूछे। मतलब पर ईयर एक आधा क्वेश्चन आ गया तो आ गया, तो मतलब ज्यादा टाइम बर्बाद करते हुए मोस्ट वेटेड इस चैप्टर को पढ़ना है आपको। समझ में है कि नहीं? ऑब्जर्विंग टेलीस्कोप में टोटल अभी तक 11 क्वेश्चन आए हैं। ह्यूमन बॉडी एंड ऑर्गन सिस्टम में जो भी अभी हमारा टोटल 9 क्वेश्चन है, तो ये सबसे कम वेटेज वाले चैप्टर हैं। एक आधा क्वेश्चन आया तो आया, नहीं तो नहीं आया। तो आप इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों, किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, कौन से कहां से आ रहा है। 7th और 8th का अभी तक आपको स्टेट बोर्ड की 9th की बुक से सिर्फ 2 को चैप्टर अलग है, तो इसका मतलब 7th और 8th को पढ़ने की जरूरत नहीं है। 8th का एक चैप्टर और 7th का एक चैप्टर, उससे भी एक क्वेश्चन आ रहा है, उसको भी ज्यादा। देखो क्या होता है कि जब हम 9th का पढ़ रहे हैं तो बेसिक बात है, 7th का तो खुद ब खुद कर ही देंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि वो बेस होता है। समझ में है कि नहीं? मास्टर प्लान एक ऐसा मास्टर प्लान है बच्चों ये, कि आपको समझ में आएगा कि कैसे कैसे हमें सिलेबस को कवर करना। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे पहले हमें ना सिलेबस पता होना जरूरी है बच्चों। तो आपको ये पता है, देखो मैंने आपको बता दिया सिलेबस के हिसाब से किस किस चैप्टर वाइज जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, या जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन वो तो करना ही करना है, उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन जो सबसे ज्यादा आ रहे हैं, कहां से पढ़ना है मैंने आपको बताया। तो पहले सिलेबस मैंने बोला कि 9th की बुक से पढ़ना है, स्टेट बोर्ड और प्लस में एनसीईआरटी, एसएससी बोर्ड पढ़ना है और एनसीईआरटी पढ़ना है। और पहले आपको मोस्ट वेटेज चैप्टर पढ़ने हैं। तो ये वाली बात, हाउ टू कवर दिस सिलेबस, वो भी मैं बताने वाला हूं। लेकिन इससे अगला आने वाला है अभी, वो कैसे सिलेबस को कवर करेंगे, कम टाइम में कैसे कर सकते हैं। अगर आप चिंतित हो सच में और आपको एग्जाम क्रैक करना है, तो हमसे अभी मैं आप बताने वाला हूं। दूसरा नंबर है, आपको ना ये ध्यान रखना चाहिए किस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। और हमने वीडियो बनाई दी है, पीछे आपने देख ही लिया है भाई, किस चैप्टर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, उसी तरीके से आपको वर्क करना, मेरी ये सजेशन है। बाकी आपकी क्या मर्जी है, आपको क्या करना है वो कर सकते हैं। यूटिलाइज दिवाली हॉलीडेज। बेटा दिवाली आ रही है और 8 नवंबर को आपका एग्जाम है, और उसके लिए आपको धमाका करना है। तो मैंने बोला कि हमारा मास्टर प्लान आपको फॉलो करना पड़ेगा, और वो अभी मैं आपको ये तो बता ही रहा हूं, उसके अलावा भी बहुत कुछ है भाई, ठीक है ना। तो यूटिलाइज दिवाली हॉलीडेज। दिवाली हॉलीडेज को आपको कैसे यूटिलाइज करना है बच्चों, कम अपना समय बर्बाद करते हो। त्योहार तो मतलब दिवाली तो मनाएंगे ही मनाएंगे, लेकिन उसके साथ में हम आपको डबल स्टडी करनी पड़ेगी। सुबह शाम में कम से कम 5-6 घंटे पढ़ाई करो, और बाकी का टाइम एंजॉय करो, फेस्टिवल एंजॉय करना है, ठीक है ना भाई। अच्छी तरीके जब हम पढ़ाई भी करेंगे अच्छी तरीके से, एग्जाम भी आने वाला है और फेस्टिवल भी अच्छा जाएगा, क्योंकि खुश रहेंगे क्योंकि आपने पढ़ाई की हुई होगी, ठीक है ना भाई। चैप्टर वाइज जो है आपको पीवाईक्यूज करने हैं भाई, और मैंने आपको बोला कि चैप्टर वाइज हमने 2008 से लेके 2024 तक 17 साल के प्रीवियस ईयर को एनालिसिस करके ईच एंड एवरी चैप्टर पर रैंक बूस्टर हैंडबुक बनाई है। क्या कमाल की बात। और उससे उसके आंसर की के साथ, उसके सॉल्यूशन के साथ, मतलब पूरा, अगर कम टाइम में पूरे चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा
और इतने सारे क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है ना भाई, ईच एंड एवरी चैप्टर पे। लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन सभी को करने चाहिए। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप देखेंगे सभी के सभी बच्चों को करना है। 2020 से लेके 2024 तक हमारे के वहां पर मिलेंगे आपको पेपर। 24 का भी डाल दिया हमने, 23 का भी डाल दिया, 22 का भी डाल दिया, 21 का भी डाल दिया, और अभी 20 का जाने वाला है। तो वो सभी के सभी करें, और 2000 से वो मॉक टेस्ट की तरह करें उन्हें, लेकिन उनको देखना चाहिए। देखो पेपर से देखने से आपको ये पता चल जाता है कि किस किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। जैसे ओड वन आउट का क्वेश्चन आता है, फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, समझ में, अगर मैच दी फॉलोइंग है, इनमें से कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो आप सभी को ये तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है भाई। हमने बनाई है ना मोस्ट विटेज चैप्टर के जो पीवाईक्यूज हैं 2008 से लेकर, उस आपको सॉल्व करना है भाई, तो है ना 2024 तक। अब फिर करेक्ट प्रैक्टिस टेस्ट इन दी सेम पैटर्न। आपको ना करेक्ट टेस्ट, कभी कभी क्या होता है कि हमें यही नहीं पता कि हम कोई भी एग्जाम दे रहे हैं और वो जो पेपर बना हुआ है वो ऐसे ही है, कुछ भी कहीं से भी उठा के पेपर बना दिया। तो आपको जो एग्जामिनर बना रहा है, जो आपको पेपर मिल रहे हैं, उसे ये भी पता होना चाहिए किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कहां से ज्यादा वेटेज है, किस किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो ये वाली मैं बता दूंगा कहां से आपको पेपर देना है। फाइनल मॉक टेस्ट भी आपको देना चाहिए एक लास्ट में, कि जब हमारी तैयारी हो गई है और रिविजन के लिए आपको एक एग्जाम में टेम्परामेंट कैसा होना चाहिए, आराम से बैठ के टाइम लगा के लास्ट में 5 मॉक टेस्ट। तो उससे पहले भी बहुत सारे देने चाहिए, लेकिन लास्ट में एक ऐसा मॉक टेस्ट होना चाहिए कि निचोड़ दे पूरे कंसेप्ट को, समझ में, कि आपकी नॉलेज चेक करे कि जो भी आपने पढ़ाई करा अकॉर्डिंग टू सिलेबस, कि वो आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। तो वो भी आपको बताया जाएगा कि वो एक फाइनल मॉक टेस्ट कहां से देना है, ठीक है ना, स्पेशल डिजाइन होगा वो। तो लास्ट मिनट रिवीजन आपको करना। लास्ट मिनट रिवीजन का है कि लास्ट के एक हफ्ते, 1 वीक या 15 डेज में आपको, या दिवाली की हॉलीडेज को कैसे यूटिलाइज करना है वो मैं बताने वाला हूं। लेकिन लास्ट मिनट रिवीजन में जितना भी आपने पढ़ लिया है, जो भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, कहां कहां पर आप गलती कर रहे हो, उन गलती को सुधारने के बाद में मॉक टेस्ट दे रहे हो, गलती को सुधार रहे हो, तो उन गलती को सुधारो और रिवीजन करो, उनके मन में माइंड मैप बनाओ भाई, कहां कहां से क्वेश्चन आ रहा है, किस किस टाइप का क्वेश्चन है। तो हर चैप्टर का एक माइंड मैप बनाना है, क्योंकि आपको समझ, अगर आपने चैप्टर का माइंड मैप बना दिया बिना देखे, इसका मतलब वो आपका चैप्टर अच्छा है। तो जो भी मोस्ट वेटेज चैप्टर है उनके माइंड मैप बनाने हैं आपको, समझ में क्या, तो वहां से ही क्वेश्चन आने वाला है। दूसरा यह है कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो होंगे, और स्टेट बोर्ड की आपको लाइन टू लाइन पढ़े। मेरी ये सजेशन है बच्चों, अगर आपके पास में टाइम है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं, स्टेट बोर्ड की लाइन टू लाइन पढ़ें, और कहां से आप जल्दी से समझ सकते हैं वो मैं भी बताऊंगा। स्टेट बोर्ड की बुक को, एनसीईआरटी को पढ़ने के लिए, समझने के लिए मैं आपको बताऊंगा कहां से आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आप सभी को करने चाहिए भाई, कहां से ज्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं ये हमें समझना है भाई। बहुत बढ़िया बात है, मैं आगे बढ़ जाता हूं बच्चों। मैंने बोला था कि हम एक गिफ्ट लेके आए हैं, जो कि हर एक क्लास 9th और क्लास 6th वाले बच्चों के लिए, जो बहुत बढ़िया धमाका होगा। लेकिन इस वीडियो में मैं सिर्फ 9th वाले बच्चों के लिए बात करूंगा बच्चों, क्योंकि इस वाले वीडियो में क्या होने वाला है कि जो 2025 में एग्जाम देने वाले हैं ना होमी बाप, उनके लिए रामबाण होगा। मतलब एक ऐसी जड़ी बूटी की तरह होगा कि बच्चों इससे ज्यादा पूरी मार्केट में, पूरा कहीं पर भी, पूरे यूट्यूब में इससे ज्यादा आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। मैं ये गारंटी की बात बोलूं, आप सर्च भी कर सकते हैं, जो हमने दिया है यूट्यूब पर कंटेंट बच्चों, वो कहीं पर भी नहीं है। अब ध्यान से सुनना बच्चों कि स्पेशल गिफ्ट कोर्स फॉर होमी भाभा एग्जाम 2025 एस्पायरेंट्स के लिए पहली बात है कि 40 चैप्टर्स पे, जो मैंने आपको चैप्टर्स दिखाए हैं बच्चों पीछे, उनके ईच एंड एवरी चैप्टर पे 1 शॉर्ट वीडियो मिलेगी। इसका मतलब यह है कि जो आप चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें समझने में कहीं दिक्कत है, तो एक दिन में आप दो, जब दिवाली की छुट्टी में, तो 2 चैप्टर खत्म कर सकते हैं। लेकिन पहले आप मोस्ट एक्सपेक्टेड को चैप्टर्स को पढ़ोगे, कम से कम 20 चैप्टर भी पढ़ लेंगे आप, तो वहीं से 80% आ जाएगा, है ना। वहीं से क्या आ जाएगा, 80% क्वेश्चन तो वही है। और जो मान लिया कुछ दूसरा अलग है, इतना तो कर ही लोगे आप 80%, तो कम से कम आपको 20 वीडियो मोस्ट एक्सपेक्टेड की तो देखने चाहिए। वैसे 40 की 40 वीडियोस, 40 के 40 चैप्टर्स पे आपको देखोगे वहां पर, मान लीजिए कोई चैप्टर 7th में, कोई 8th में, कोई 9th में, लेकिन आपको मैंने बोला कि 9th के चैप्टर पढ़ने हैं बच्चों, ठीक है ना भाई। और 21 एक्सक्लूसिव मॉक टेस्ट करने हैं आपको। लेकिन मैं बोलूंगा कि बच्चों हमने ना एक 21 मॉक टेस्ट बनाए हैं, जो कि ईच एंड एवरी लाइन से कहां कहां से क्वेश्चन आ सकता है, एनसीईआरटी से और महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की जो मोस्ट एक्सपेक्टेड चैप्टर है, उनकी भी लाइन टू लाइन से क्वेश्चन बनाया है। और जैसे जैसे हमें मालूम है, क्योंकि हमने चैप्टर का एनालिसिस किया है, कहां कहां से क्वेश्चन आता है, जो क्वेश्चन हटके आते हैं मैंने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर 100 तक के कुछ क्वेश्चन अलग होते हैं, 4 से 5, बाकी 5 क्वेश्चन भी वहीं से आते हैं बच्चों। तो 5 क्वेश्चन के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी है आपको, तो सिर्फ आपको 95 क्वेश्चन के लिए मेहनत करनी है, क्योंकि आप 90 मार्क्स लेके आ सकते हो अगर आपने ये सब कर लिया जो मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है ना।
21 एक्सक्लूसिव मॉक टेस्ट होंगे बच्चों। 21 एक्सक्लूसिव मॉक टेस्ट के लिए देखो हम तो ये प्रोवाइड कर ले, लेकिन मेरी सजेशन आपको क्या है कि जो हमारे पेपर हैं 10+1, एक तो हम इनमें पहले 5 पेपर जो होंगे वो लूप वाइज होंगे, कि मतलब पहले पेपर में एक एक चैप्टर आ रहा होगा, एक चैप्टर एक चैप्टर एक चैप्टर, और अगले जो होगा लूप वाइज का मतलब वो पहले 3 भी आएंगे और अगले 3 भी आएंगे, फिर अगले 3। तो ऐसे पूरा का पूरा सिलेबस हमने 5 पेपर में, स्टार्टिंग के 5 पेपर देने हैं आपको, तो 5 और अगले 5 जो होंगे उसमें होल सिलेबस होगा, ठीक है ना। फिर एक फाइनल मॉक टेस्ट लेंगे हम एग्जाम से 4-5 दिन पहले, तो वो हमारी ऐप पर ही ये सब मिलने वाला है, ठीक है ना आपको। दूसरा ये है कि रैंक बूस्टर हैंडबुक, इसके बारे में मैं इतनी अच्छी बात बताऊंगा बच्चों कि रैंक बूस्टर हैंडबुक बहुत खतरनाक चीज है यहाँ पर, ठीक है ना बच्चों। वो एग्जाम को सच में आपको पास भी करवा सकते हैं किसी भी। देखो एग्जामिनर कहां से क्वेश्चन बनाएगा, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से कर लेते हो ना, और ईच एंड एवरी चैप्टर पे बच्चों, उससे बढ़िया धमाका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आपको ये पता चल जाएगा कहां कहां से क्वेश्चन आ रहा है, किस किस टाइप का आ रहा है, और कंसेप्ट क्या क्या यूज करना। क्योंकि जब आप पढ़ के रखोगे आपको ये भी पता चल जाएगा रिवीजन के लिए, ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है, ऐसा भी पूछ सकता है, ऐसा भी पूछ सकता है। जब 100 क्वेश्चन एक चैप्टर पे पूछेगा भी तो कहां से पूछेगा भाई क्वेश्चन। तो यही मैं बोल रहा हूं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। 21 एक्सक्लूसिव मॉक टेस्ट दिए हुए हैं, तो उनमें से आपको सिर्फ 11 करने हैं, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है। अगर आपके पास में सच में टाइम है तो आगे के भी कर सकते हो। एक पहले स्टार्टिंग के 10, बाद में वो जो हम लास्ट में फाइनल एक्सक्लूसिव मॉक टेस्ट जो होगा, फाइनल मॉक टेस्ट वो देंगे। तो सभी के सभी एक्सक्लूसिव पेपर बनाए हुए हैं, तगड़े पेपर बनाए हुए हैं। रैंक बूस्टर हैंडबुक जो होगी, रैंक बूस्टर हैंडबुक जो है ये एक हमारी एक बुक बनाई है हमने 9th क्लास के लिए, 2008 से लेकर 2024 तक ईच एंड एवरी चैप्टर पर बच्चों हमने एक बुक बनाई है, जिसमें जिस जिस चैप्टर पर जितने जितने क्वेश्चन आए हुए हैं सब पर आंसर की के साथ में भी। और उसमें एक चीज खास बताऊं आपको कि उसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डाले हैं हमने 300, और उसमें लास्ट मिनट के लिए प्रैक्टिस, और लेकिन वो भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। और वो हमने कितने डाले हैं यहां पर, वो हमने 220 डाले हैं। 220 और 300 कितने हो गए यहां से, ये हो गए हमारे, और ये 1700 क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर के हो गए उस वाली बुक में। और ईच एंड एवरी चैप्टर पे जो कहीं पर भी मार्केट में है ही नहीं भाई बच्चों ऐसा, ठीक है ना। और दूसरा ये है कि 2100 हमारे मॉक टेस्ट जो होंगे उनके प्रैक्टिस टेस्ट हैं। तो ऐसे हमारे 4200 4200 प्लस क्वेश्चन होंगे। लेकिन इस वाली बुक में मैंने बोला कि इस वाली बुक में जो होगा वो ईच एंड एवरी चैप्टर पर जितने भी क्वेश्चन आए हुए वो होंगे, जो कि 1700 क्वेश्चन होंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। दूसरा यह है कि 220 जो क्वेश्चन है ये लास्ट मिनट रिवीजन, लास्ट में कौन से क्वेश्चन की, क्योंकि हर चैप्टर पे क्वेश्चन होंगे लास्ट, वो हमारी बुकलेट में भी है, उनका सॉल्यूशन भी है, हम यूट्यूब पे भी डालने वाले हैं, वो सभी के लिए फ्री होगा। लेकिन ये बाकी का जो है वो फ्री नहीं होगा, ठीक है ना भाई। और 300 जो क्वेश्चन है बच्चों, ये कि ये 300 क्वेश्चन भी हमारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है ना भाई। 300 क्वेश्चन कि ये वाले भी हमारी इसमें हैंडबुक में मिलेंगे, सॉल्यूशन के साथ हमारी ऐप पर भी होगा बच्चों, ठीक है ना। लास्ट 15 डेज रैंक बूस्टर वर्कशॉप, लास्ट 15 डेज में भाई जो जो मैंने बता रहा हूं ना, इसी को हैंडबुक को ही सॉल्व करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने, और हम आपको कराएंगे भाई। तो वही उसी तरीके से हमने प्लान आपके लिए ऑलरेडी क्रिएट कर दिया है। तो हमारी ऐप पर सब कुछ मिलने वाला है आपको। लास्ट 15 दिन में जो जो हम करने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चन करने चाहिए, हम बीच बीच में आपको लाइव आके हमारी ऐप पर गाइड भी करते रहेंगे भाई, कौन से क्वेश्चन बच्चों आपको क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। अब ध्यान से, लास्ट मिनट में रिवीजन मैंने आपको बताया था कि वो 220 क्वेश्चन होंगे रिवीजन के लिए, क्वेश्चन की पूरा का पूरा होल सिलेबस रिवीजन हो जाए। और इससे पता आपको आइडिया भी आएगा कि भाई कौन से क्वेश्चन मतलब हमसे हो भी रहे हैं, कितने % क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, कहां पर गलती कर रहे हैं, तो उस टाइम पे आपको ये भी पता चल जाएगा, ठीक है ना। मैराथन फॉर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जो 3 हमारे है ना, देखो 3 जो क्वेश्चन है, फिजिक्स है मान लिया, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, तो ये 30 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो हम 100 नंबर के 100 क्वेश्चन ये, 100 क्वेश्चन ये, 100 क्वेश्चन ये, ऐसे हम मैराथन लेके आने वाले हैं, लाइव यूट्यूब पे भी लेके आएंगे, और हमारी ऐप पर तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना भाई सभी को। मैराथन फॉर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, और स्पेशल डिजाइन मॉक टेस्ट होगा जो कि फाइनल में लास्ट में देना है आपको, वो हमारी ऐप पर ही मिलेगा, वो कहीं पर नहीं मिलेगा आपको। अब ध्यान से सुनना, ये
आपको इतने सारे क्वेश्चन अगर आप कर लोगे, 4200 तक के क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करें जिनके वीडियो सॉल्यूशन के साथ में बताओ। और वो पता कहां मिलेगा? वो मिलेगा हमारी इंटीग्रिटी डिजिटल लर्निंग ऐप पर, जिसको आपको डाउनलोड करनी है। डाउनलोड करने के बाद में आपको कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन जब ये जो कोर्स मिलेगा आपको पूरा का पूरा सब कुछ मिलेगा, इसमें वीडियोस भी मिलेंगी, सब मिलेगा। अगर आप में हिम्मत है तो वीडियोस देख लो पूरी, जितनी भी देखनी है, ठीक है ना भाई, सबको। और ऐसे धमाकेदार वीडियो होंगे जो, देखो ये स्पेशली होमी भाभा के लिए बताया है, जिस बच्चे को होमी भाभा एग्जाम क्रैक करना है उसी के लिए वीडियो है, समझ में है कि ना। और ये पूरा कंटेंट ऐसा भाई बच्चों कहीं पर भी नहीं मिलेगा, ये मैं वादा कर रहा हूं आपसे, ठीक है ना भाई। और दूसरी एक और बात है, ये सिर्फ ना आपको 2000 रुपीज में मिलेगा, ठीक है। कितने में मिलेगा? ये 2000 रुपीज में मिलेगा। और देखो हमने बताया था रैंक बूस्टर हैंडबुक। देखो पिछले साल का जो हमारा जो रिजल्ट था, अगर आप देखोगे लेवल 1 में हमारे 61 स्टूडेंट हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन वालों के बच्चों के सेलेक्ट हुए थे, ठीक है ना, ठीक है भाई। और उसमें 70% स्कोरर देखो ये थे, 70 प्लस स्कोर जो किया था, 61 प्लस स्टूडेंट हमारे सेलेक्ट हुए थे। इसका मतलब आप हम पे भरोसा कर सकते हो, हमारा रिजल्ट जो है वो कमाल का है बच्चों। तो इसमें 79, 78, 76, 76, 75, 71, 72, 73, 74, 75 ऐसे मार्क्स आए। इसी तरीके से जो क्लास 9th के बच्चे हैं उनके देखो कितने सारे बच्चे ऐसा 65 प्लस स्कोरर है, लेकिन जो सेलेक्ट हुए थे वो 61 प्लस। और भी बहुत सारे बच्चे थे, कुछ बच्चे हमें ऑनलाइन वाले जो पढ़ते हैं, कुछ बच्चों ने हमें पूरा अच्छी तरीके से बताया भी नहीं होगा, या दो चार ऐसे भी हैं जो काउंटिंग में आते ही नहीं है, वरना 61 प्लस बच्चे स्टूडेंट सेलेक्ट हो। इस बार हमारा टारगेट है कम से कम 120 बच्चे प्लस हमारे सेलेक्ट होने चाहिए, और आप भी उनमें से हो सकते हो। तो इस कोर्स को हमारे ऐप पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। और उसको ज्वाइन करने के लिए आपको क्या काम करना है बच्चों, हमें कांटेक्ट करेंगे आप इन 2 नंबर पे, 7774838433 और 9665605748 पर। तो आपको क्या काम करना है, हमारी अगर आप इंस्टाग्राम फॉलो करते हैं तो इंस्टाग्राम पे इन 2 चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं, देवेंद्र पाल सर और पाल सर से इंटीग्रिटी। इनमें मोर इन्फॉर्मेशन आपको लेटेस्ट अपडेट के लिए यहाँ पर, और हमारे यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें बच्चों। और हमारा एड्रेस है, जो हमारी एकेडमी है वो लातूर महाराष्ट्र में है, 2nd फ्लोर साईं पद्मा कॉम्प्लेक्स बिसाइड साई बाबा साहब, विक्रम नगर नहीं है यहाँ पर, ये है विशाल नगर। क्या है ये? विशाल नगर, बारसी रोड, लातूर, ठीक है ना, विशाल नगर लातूर। और इसमें 413 है, ठीक है ना भाई। और ये हमारी क्या है पे, विशाल नगर लातूर में है हमारी एकेडमी, लातूर महाराष्ट्र। तो ये, और डाउनलोड कर सकते हैं हमारी ऐप को, इंटीग्रेटेड डिजिटल लर्निंग। लेकिन इसमें वहां पर आपको अभी कुछ भी नहीं दिखेगा बच्चों, क्योंकि आपको जब ये पेड कोर्स है वहां पर आपको ले सकते हैं बच्चों, आपकी मर्जी है। लेकिन ये कोर्स मेरी सजेशन ये है कि बच्चों अगर हर एक बच्चा इसे लेगा तो कुछ ना बेहतरीन फायदा होगा। क्योंकि मैं ये बोल रहा हूँ कि ऐसा बच्चों बताओ कहां पर मिलेगा इतना बढ़िया प्लान। आप खुद सोचो कि इतना बढ़िया प्लान जो है आपको कहां पर मिलेगा, आप बताइए। ऐसा इतना कहां, 40 चैप्टर्स पे वीडियो। आपको मैं बोल रहा हूं कि मोस्ट एक्सपेक्टेड चैप्टर तो बता ही दिया, उनको पढ़ लो पहले। दूसरा, आपको 11 पेपर देने हैं, ज्यादा नहीं देने हैं अभी, क्योंकि टाइम बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि अभी अगर आपके पास टाइम है तो वो दे सकते हैं, लेकिन 21 पेपर दोगे, रोज डेली एक देना पड़ेगा, ठीक है। रैंक बूस्टर हैंडबुक भी है भाई, उसमें क्या क्या बताया मैंने ये भी बता दिया। लास्ट 15 दिन में क्या क्या काम करेंगे हम, वो भी सब बताएंगे, ऐप पर मिलता रहेगा, गाइड भी करते रहेंगे। तो बच्चों मैं सभी से ये रिक्वेस्ट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों को शेयर कर देना, अपने दोस्तों को बता देना कि यहाँ पर धमाल होता है, ठीक है ना।